उत्तर भारत के एक छोटे से गांव चंद्रपुर में एक पुराना पीपल का पेड़ था। गांव वाले कहते थे, सूरज ढलने के बाद उस पेड़ के पास मत जाना, वहां किसी की आत्मा भटकती है। लेकिन शहर से आए राघव को इन बातों पर हौंसी आती थी। वह गांव में अपनी दादी के पास कुछ दिन रहने आया था। पहली ही रात दादी ने सख्त चेतावनी दी, बेटा, चाहे कुछ भी हो जाए, पीपल के पास मत जाना। राघव ने सिर हिलाया, लेकिन मन में सोचा, पुरानी अंधविश्वास की बातें हैं। पहली अजीब घटना। उस रात करीब 12 बजे राघव को लगा जैसे कोई बाहर से उसे पुकार रहा हो, राघव, मेरी मदद करो। आवाज किसी औरत की थी, बहुत धीमी, बहुत दर्द भरी। राघव खिड़की से बाहर झांका। पूरा गांव सोया हुआ था, लेकिन पीपल के नीचे एक सफेद साड़ी में औरत खड़ी थी। उसके बाल चेहरे को ढके हुए थे। अचानक उसने गर्दन मोड़ी और राघव की ओर देखा। राघव की रूह कांप गई। सच का पता। अगली सुबह राघव ने गांव के बुजुर्ग हरिहर काका से पूछा। काका का चेहरा पीला पड़ गया। उन्होंने कहा, 30 साल पहले सीता नाम की औरत थी। उसके पति की मौत के बाद गांव के जमींदार और उसके लोगों ने उस पर गलत इल्जाम लगाया। सीता ने इंसाफ मांगा, लेकिन किसी ने साथ नहीं दिया। एक रात उसे उसी पीपल के नीचे जिंदा दफना दिया गया। काका रो पड़े। मरते वक्त उसने कहा था, मैं वापस आऊंगी और न्याय खुद लूंगी। भयानक रात। उसी रात गांव में अजीब घटनाएं होने लगी। जमींदार का बेटा पागलों की तरह चिल्लाने लगा, वो आ गई है, वो मिट्टी में से निकल आई है। पीपल के पास से औरत की हंसी सुनाई दे रही थी, धीमी, ठंडी, डरावनी। राघव हिम्मत करके पीपल के पास गया। वहां वही औरत थी, लेकिन अब उसका चेहरा दिख रहा था। आंखें काली, मुंह से मिट्टी झर रही थी। उसने कहा, मैं सीता हूं और आज इंसाफ होगा। बदले की रात। अगली सुबह जमींदार और उसके 3 साथी मरे हुए पाए गए। उनके शरीर पर कोई जख्म नहीं था, बस चेहरे पर खौफ जमी हुई थी, जैसे मौत से पहले कुछ बहुत डरावना देखा हो। गांव वालों ने पहली बार सच कबूला। सीता को इंसाफ मिल गया। अंततः उस दिन के बाद पीपल के नीचे से औरत की आवाज आनी बंद हो गई। हवा अब डराती नहीं थी।